हेलो फ्रेंड्स, और क्या हाल चाल है कि क्लास में आ गए हैं। ठीक है। अच्छा, बहुपद पढ़ रहे थे। बहुपद बहुपद का लेक्चर नंबर थर्ड है। लेक्चर नंबर थर्ड है बहुपद का। अच्छा, लेक्चर नंबर 2 तो आपको समझ में आ गया होगा। पद पद के आधार पर पूरा क्लासिफिकेशन क्या करेंगे, वो वर्गीकरण किया था। आज करेंगे घात, बहुपद की घात की क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण, बहुपद की घात की वर्गीकरण। ये ठीक है। तो देखिए, बहुपद की घात इजी है, बहुत इजी है। देखिए, बहुपद की घात, बहुपद की घात के देखो। अब देखो, बहुपद की घात है ना, तो देखो बहुपद की घात पे कैसे होगा। देखो, पहला क्या है, पहला पहला रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद क्या होता है, कुछ पता है आपको। जिसकी घात एक हो, जिसकी पावर एक हो, वही होता है रैखिक बहुपद। मैं लिख रहा हूं ना, जिसकी जिसकी घात एक हो, जिसकी घात एक हो, ये क्या होता है भैया, रैखिक। जैसे कि उदाहरण देता हूं, उदाहरण देखिएगा ना। फर्स्ट उदाहरण x+5। सेकंड एग्जांपल, सेकंड उदाहरण 2x+5। ये देखिए, एक घात, एक पावर होता है ना, एक घात, यही बोला है। ठीक है। अब देखिए थर्ड एग्जांपल, x²+x+5। ये है या नहीं, ये है नहीं, ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है, दो। यहाँ जो रैखिक बहुपद है, इसकी सबसे बड़ी घात क्या रहेगी, एक रहेगी। सबसे बड़ी घात क्या रहेगी, एक रहेगी रैखिक बहुपद में। बट अब यहाँ पर क्या है भैया, रैखिक घात सबसे बड़ी क्या है, दो। तो ये रैखिक बहुपद नहीं है, ये रैखिक बहुपद नहीं है। ठीक है। फोर्थ देखिएगा, फोर्थ x³ + 5। ये रैखिक बहुपद है, नहीं है ये भी। इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 3। खत्म। ये रैखिक बहुपद समझ में आया। रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसकी घात सबसे बड़ी एक हो, जिसकी घात सबसे बड़ी एक हो, एक, हाँ, तो जिसकी घात एक हो, बस एक हो भैया, एक हो रहा है, बस खत्म। और 2 या 3 सबसे बड़ी घात आएगी तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसको नोट करिए, इरेज करता हूं मैं, नोट करिए। हो गया होगा नोट। सेकंड देखिएगा, अब सेकंड क्या होता है, सेकंड क्या होता है, द्विघात बहुपद। क्या होता है भैया, द्विघात बहुपद। यानी कि सेकंड क्या है, सेकंड भी इजी है, समझिएगा बस। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है भैया, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसकी सबसे बड़ी घात दो हो, जिसकी सबसे बड़ी घात दो हो, जिसकी घात दो हो, बस ये लिखे ना, जिसकी जिसकी घात दो है, जिसकी घात दो है, जिसकी घात दो है। उदाहरण देते हैं यहाँ पर, उदाहरण देखिए, उदाहरण फर्स्ट उदाहरण क्या है, फर्स्ट उदाहरण यही, x² + 5। सेकेंड एग्जाम्पल x+5। थर्ड एग्जाम्पल x³5। फोर्थ एग्जाम्पल x² + x+5। अब यहाँ देखिएगा, ये यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, दो है, तो ये क्या हुआ, द्विघात बहुपद। ठीक है। इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, एक है, दो दिख रहा है नहीं, तो ये क्या है भैया, ये कौन सा बहुपद है, अभी बताए हो, रैखिक बहुपद है, ये द्विघात बहुपद नहीं है ये वाला। अब इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो ये भी द्विघात बहुपद नहीं है।
अब इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? 2। देखिए 2 सबसे बड़ी घात, 2 1 0, 2 1 0। तो ये भी क्या है भैया? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसकी सबसे बड़ी घात क्या हो? 2। जिसकी सबसे बड़ी घात क्या हो? जिसकी घात 2 हो, जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो, वही होता है द्विघात बहुपद। अब आते हैं त्रिघात बहुपद क्या होता है। नोट कर लीजिए इसको, नोट हो गया होगा। तो देखिए सबसे बड़ी घात, देखिए थर्ड क्या है? त्रिघात। थर्ड क्या है? त्रिघात। त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है? त्रिघात बहुपद क्या है ये? त्रिघात बहुपद क्या है? जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी हो? 3। बस 3 ही टाइप में पढ़ने आप लोग को बस। जिसकी जिसकी घात जिसकी घात 3 हो, जिसकी घात 3 हो। ठीक है, उदाहरण देखिए। उदाहरण, फर्स्ट उदाहरण क्या है? देखिएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स इज इक्वल 5। फर्स्ट उदाहरण। सेकंड स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 6। थर्ड एग्जाम्पल लिखेगा, आप थर्ड उदाहरण लिखेगा, एक्स इज इक्वल प्लस 5। फोर्थ एग्जाम्पल लिखेगा, एक्स इज इक्वल प्लस एक्स क्यूब प्लस 6। अब आइए यहाँ पर आते हैं ना, देखिए यहाँ पर जज करिएगा। पहला उदाहरण देखिएगा, सबसे बड़ी घात क्या है? 2 3 2 0, 3 2 0। सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है। तो ये क्या है भैया? त्रिघात बहुपद। ठीक है, एक्स क्यूब, यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है भैया? 3 है। तो ये भी क्या है भैया? क्या है? क्या है बता सकते हैं? ये भी त्रिघात बहुपद है। इस वाले एग्जाम्पल थर्ड वाले, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 2। तो ये क्या है भैया? ये कौन सा है? द्विघात बहुपद है, ये त्रिघात नहीं है। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 2 3 6। देखिए 3 सबसे बड़ी घात है, तो ये क्या है भैया? ये भी क्या है? त्रिघात बहुपद। क्या है भैया? ये भी त्रिघात बहुपद। ये नोट कर लीजिए, त्रिघात बहुपद, जल्दी से नोट करिए। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म भी यहाँ पर लिखवाते हैं। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म अभी यही चल रहा है। पहला क्या आपको बताया था? कौन सा पहला बताया था? रैखिक बहुपद। क्या बताया था भैया? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म तो देखिएगा। रैखिक बहुपद का, रैखिक बहुपद का क्या होता है भैया? ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ए नॉट इज इक्वल टू 0। इसकी पावर देखना, इसकी पावर कितना है? 1। तो इसलिए क्या है? ये रैखिक बहुपद। ए नॉट इज इक्वल टू 0। ए एवं ए एवं बी वास्तविक संख्या। क्या है भैया? वास्तविक, यानी कि रियल नंबर। क्या है भैया? वास्तविक संख्या। समझ में आया नहीं? ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ए 0 हो जाएगा तो ये क्या बोलते हैं? ए 0 हो जाएगा इसमें, तो ये रैखिक बहुपद नहीं रहेगा। ठीक है, नोट करिए। फिर सेकंड आते हैं, द्विघात बहुपद। नोट हो गया होगा कितना था ये? सेकंड क्या है भैया? सेकंड क्या है? द्विघात। द्विघात बहुपद। बहुपद, द्विघात बहुपद। क्या होता है द्विघात बहुपद? कुछ पता है? यस यस। तो द्विघात बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या होता है? 2। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स के स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए नॉट इज इक्वल टू 0। ए बी और
सी सी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। याद रखिएगा, जब a 0 हो जाएगा तो ये क्या होगा भैया, ये द्विघात नहीं बन जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा भैया, रैखिक बन जाएगा जब a 0 हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या होता है, a नॉट इज इक्वल टू 0। नोट करिए थर्ड पॉइंट। सब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवा रहा हूँ, इसी के बेस पे आएगा क्वेश्चन। लास्ट में लेक्चर में क्वेश्चन रहते हैं पर आपको। थर्ड क्या है भैया, त्रिघात। क्या है भैया, त्रिघात बहुपद। क्या है भैया, त्रिघात बहुपद। क्या होता है त्रिघात बहुपद, जिसकी सबसे बड़ी घात क्या हो भैया, 3 हो। जिसकी सबसे बड़ी घात क्या हो, 3 हो। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है भैया, ax³ प्लस bx इज स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इतना ठीक है, ठीक है। a b c और d वास्तविक संख्या, d वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ये समझ में आया या नहीं, वास्तविक संख्या। a नॉट इज इक्वल टू 0, a नॉट इज इक्वल टू 0। जब a 0 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, कुछ आइडिया है? हाँ, जब ठीक है a को 0 रख देंगे तो ये भी 0, तो ये क्या बन जाएगा, ये द्विघात बहुपद बन जाएगा। इसलिए a नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, नोट करिए। यहां पर बहुपद की घात खत्म होता है। ठीक है, बहुपद की घात खत्म हुआ। ठीक है, बहुपद की घात यहाँ पे खत्म हुआ। अब आता है अचर बहुपद। एक नेक्स्ट टॉपिक जो है अचर बहुपद। क्या है भैया, अचर बहुपद। क्या होता है अचर बहुपद, कुछ बता सकते हैं? अचर बहुपद क्या होता है, जिसकी घात 0 हो, जिसकी घात 0 हो। क्या भैया, जिसकी घात 0 हो। ये क्लियर है नहीं, जिसकी घात 0। उदाहरण देखिएगा, उदाहरण पहला एग्जांपल px4 py कितना 1 pz 3 px x इज इक्वल प्लस 2। अब देखिएगा यहाँ पर आइए क्या बोला है, जिसकी घात 0। तो देखिए x है, जब x इज इक्वल टू 0 हुआ, अगर x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू क्या है 1। यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या हुई 0, तो ये क्या है। अब यहाँ पर y की बात है, y इज इक्वल टू जब 0 हुआ होगा तभी 1। यहाँ पर भी है 1 आया है, तो ये भी है। अब यहाँ z है, तो z इज इक्वल टू जब 0 हुआ होगा तभी 1 आया होगा, तभी ये भी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है, x इज स्क्वायर है प्लस 2 है, x स्क्वायर है प्लस 2। इसकी सबसे बड़ी घात क्या हुई तब 2 हो गई, तो ये कौन सा है, द्विघात बहुपद। तो ये क्या है भैया, ये वाला गलत है, ये अचर बहुपद नहीं है। अचर बहुपद क्या होता है, जिसकी घात 0 हो, जिसकी घात 0 हो। नोट करिए, नेक्स्ट टॉपिक जल्दी बढ़ेंगे आज। ठीक है, हो गया होगा। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बहुपद की शून्य। क्या होता है बहुपद की शून्य, कहा गया कपड़ा। ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है भैया, बहुपद की शून्य। रुक जाइए, नेक्स्ट टॉपिक बहुपद की शून्य। बहुपद की शून्यक, शून्य। पहला आता है इसमें रैखिक बहुपद। कौन सा आता है भैया, रैखिक बहुपद। मैं टाइप्स नहीं, ये टाइप्स नहीं होते इसके, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। रैखिक बहुपद आपको 2 ही बहुपद पढ़ने हैं, द्विघात तक पढ़ने बस। देखिए रैखिक बहुपद का क्या होता है ना, जैसे कि दे दिया है px इज इक्वल टू, क्या दे दिया, x इज इक्वल x प्लस 5। ये रैखिक बहुपद है या नहीं, ये रैखिक बहुपद है या नहीं, है ना।
तो क्या करेगा, जब ये पी एक्स को क्या मान लेगा यहाँ पर, जीरो जीरो, ठीक है। पी एक्स को मैं जीरो मानना है, माना पी एक्स क्या है भैया, जीरो, इसका शून्य निकालना है, माना। तो देखिए जब ये जीरो मान लेंगे तो x+5, अब ये 5 को इधर भी दीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5। अब इस पे जब इसको चेक करेंगे, जब इस पे ये -5x की वैल्यू रखेंगे तो ये पी एक्स इक्वल टू जीरो आएगा। तो ये चेक करते हैं ना, तब यहाँ पर क्या रखते हैं, x की वैल्यू क्या रख दिया मैंने यहाँ पे इस वाले पॉइंट में, -5 रखा। ये कितना गया, -5 + 5, ये क्या हो गया, कैंसिल। कितना आ गया इसका शून्य, जीरो आ गया है, नहीं आ गया है, नहीं। तो रैखिक बहुपद का शून्यक ऐसे ही निकालते हैं, रैखिक बहुपद का शून्यक ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। 2-3 करा देंगे क्वेश्चन अभी तुरंत जस्ट, ठीक है, नोट हो गया होगा। अभी रैखिक बहुपद दिया है, बस डाले रहिएगा आप लोग, एडिंग क्वेश्चन करा देंगे। रैखिक बहुपद के शून्य निकालना बहुत इजी है। सेकंड क्वेश्चन क्या है दिखेगा, सेकंड क्वेश्चन x + 79 = px। पहले क्या करना है, पहले क्या करना है, px माना इसका शून्य पूछेगा तो माना px क्या है भैया, जीरो, माना px क्या है भैया, जीरो। तो x + 79 और ये कितना आ जाएगा भैया, जीरो। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -79। अब इसको चेक करना है कि जीरो आ रहा है नहीं वैल्यू, तो यहाँ पर रख दो p -79, अब इसकी वैल्यू रख लो -79 + 79, ये क्या हो जाएगा भैया, कैंसल आउट। 79 कितना आ गया भैया, जीरो वैल्यू आ गया है नहीं, जीरो वैल्यू आ गया या नहीं आ गया ना, नोट कर लीजिए रैखिक। अब आते हैं द्विघात बहुपद पे, द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं हम, द्विघात बहुपद पे नोट, जल्दी नोट। ठीक है, रैखिक बहुपद पे ग्राफ देख लीजिए कुछ, क्या भैया, ग्राफ। रैखिक बहुपद दो केस होता है रैखिक बहुपद के ग्राफ में, ठीक है, यही लास्ट टॉपिक है, द्विघात कल पढ़ेंगे। तो देखिए रैखिक बहुपद के दो केस होते हैं, दो केस, पहला केस एंड सेकंड केस। ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष, कौन सा भी है, एक्स अक्ष, और ये वाई अक्ष, ये तो पता होगा, 9 में पढ़े होंगे। अब देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है, एक सिंगल ही लाइन बनाएगा, सिंगल ही लाइन यानी कि एक स्ट्रेट लाइन, एक या ऐसे बनाएगा या ऐसे बनाएगा, बात वही है, इधर इसको लाइन इधर रख दो, ठीक है, और या एक ऐसे बनाएगा, सेकंड केस एक ऐसे बनाएगा। तो रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होंगे, जो एक्स काटेगा, जो एक्स अक्ष को काटेगा उतने शून्यक रहेंगे। तो देखिए एक्स अक्ष को यहाँ पर कितने बार काट रहा है, एक्स अक्ष को यहाँ कितने बार काट रहा है, एक्स अक्ष को यहाँ पर कितने बार काट रहा है, 1 एक बार, और यहाँ काट रहा है नहीं। तो यानी कि रैखिक बहुपद की शून्यक की मान क्या होता है भैया, शून्यक हमेशा एक ही आएंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल उदाहरण के तौर पे दिखाया था, एक ही आ रहे थे, उदाहरण के तौर पे दिखाया था एक ही आ रहे थे। तो यहाँ ग्राफ के तौर पे देख लीजिए, ग्राफ या ऐसे बनेगा, ठीक है, एक ग्राफ इसी में दिखाता हूँ, या एक ग्राफ ऐसे बनेगा, यहाँ पर भी शून्य की, या ऐसे बनेगा, या ऐसे बनेगा, या ऐसे बनेगा। आप सरल रेखा कैसे बना लीजिएगा, कैसे भी बना लीजिएगा, एक ही शून्य आएंगे रैखिक बहुपद के, ठीक है। द्विघात बहुपद देखो ग्राफ कैसे बनता है, द्विघात बहुपद का दिखा देता हूँ, एक ऐसे ऐसे, एक दो, ठीक है, एक दो, ये क्या होता है, द्विघात बहुपद। ये त्रिघात बहुपद है, द्विघात बहुपद डायरेक्ट ये एक लाइन खींचा, दो, ये एक लाइन खींचा, फिर दो, ये देखो, ये होते हैं, क्या होता है भैया, द्विघात बहुपद का। ये होता है त्रिघात बहुपद का। शून्य पता कर गए कितने कितने होते हैं तीनों में, ठीक है। यहीं पर क्लास खत्म करते हैं। रैखिक बहुपद लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए फ्रेंड।